Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. एलिसन बोथा का जन्म 22 सितंबर 1967 में साउथ अफ्रीका में हुआ। वो अपने बड़े भाई और अपनी माँ के साथ अपने घर में रहती थी। जब एलिसन 10 साल की थी उस समय उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। एलिसन ने कॉलेजिएट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से अपनी पढ़ाई पूरी की और 1985 में वो अपने स्कूल से एज अ हेड गर्ल ग्रेजुएट हुई। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद एलिसन कुछ सालों तक ट्रैवल करती रही और उसके बाद उसने एक इंश्योरेंस ब्रोकर की तरह काम करना शुरू कर दिया। अब तक एलिसन की ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल चल रही थी। वो अपने ड्रीम्स पूरे कर रही थी और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी रही थी। मगर दिसंबर 1994 उसकी ज़िंदगी का ऐसा समय होने वाला था जब उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। दिसंबर 1994 में एलिसन अपने एक कोवर्कर को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर वापस आ रही थी। उस समय रात के 1 बज रहे थे। जब एलिसन अपने घर पहुंची तो उसे अपने पार्किंग लॉट में किसी और की गाड़ी खड़ी हुई मिली, जिसके बाद वो पहले तो थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन उसके बाद उसने अपने घर के ही पास एक दूसरे पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी लगा दी। जब एलिसन अपनी कार से बाहर आने लगी, एक अननोन आदमी चाकू लेकर उसके पास आया और उसे डराने लगा। उस आदमी ने एलिसन को धमकी दी कि वो अपने कार के पीछे चली जाए और अपनी कार की कीस उसके हाथ में दे दे, अदरवाइज़ वो उसकी जान ले लेगा। उस आदमी ने उसे प्रॉमिस किया कि अगर वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करती रहेगी तो वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलिसन बिल्कुल हेल्पलेस थी और वो काफ़ी डरी हुई थी। गाड़ी उसके घर के पास से निकल जाती है और वो बस अपने घर को देखती रह जाती है। जो आदमी एलिसन को किडनैप करके ले जा रहा था उसने रास्ते में से किसी दूसरे आदमी को भी गाड़ी में बिठा लिया और फिर वो गाड़ी लेकर शहर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद उस आदमी ने अपने साथी के साथ मिलकर वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी और फिर उन दोनों ने एलिसन का रेप करना शुरू कर दिया और फिर उन दोनों ने एलिसन का गला दबाकर उसका दम घोटने की कोशिश की, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। एलिसन ने अपने बाद के इंटरव्यूज़ में बताया कि जिस समय वो दोनों आदमी उसका रेप कर रहे थे उस समय वो अपने दिमाग में सोच चुकी थी कि शायद ये उसकी लाइफ का एंड नहीं है। उसके साथ काफ़ी बुरा हो रहा है कि 2 आदमी उसका रेप कर रहे हैं, मगर फिर भी लाइफ इससे नहीं रुकने वाली और वो इस सदमे से कभी ना कभी उभर ही जाएगी। एंड गाइस, एक नॉर्मल इंसान की सोच शायद यहीं तक ही जाती है कि किसी अनजान आदमी ने रात को आपको किडनैप किया है तो शायद वो आपका रेप ही करना चाहता है, ना कि आपकी जान लेना चाहता है। मगर ये 2 आदमी किसी और ही दिमाग के थे। इन्हें सिर्फ एलिसन का रेप ही नहीं करना था, इन दोनों ने ठान लिया था कि वो एलिसन की जान लेंगे। उन आदमियों ने चाकू निकाला और एलिसन के पेट पर लगातार चाकू मारना शुरू कर दिया। उन आदमियों ने 36 बार से भी ज़्यादा एलिसन के पेट पर चाकू से वार किया और घाव इतने गहरे थे जिसकी वजह से एलिसन के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि उसके इंटेस्टाइन्स उसके पेट से बाहर लटकने लग गए। इस पूरे हादसे के दौरान एलिसन जिंदा थी और वो अपना पेन महसूस कर पा रही थी, मगर ये दोनों आदमी यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद उन दोनों आदमियों ने देखा कि एलिसन का पैर हिल रहा है, जिससे वो समझ गए कि वो अभी भी ज़िंदा है और फिर उन दोनों ने एलिसन के गले पर वार करना शुरू करा। अपने पेट पर लगातार हुए हमले की वजह से एलिसन अपना होश खो बैठी थी और जब उसको होश आया तब उसने देखा कि वो दोनों आदमी उसका गला लगातार चाकू से काट रहे हैं, मगर इस बार उसको कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके बाद एलिसन उन दोनों आदमी के मुंह से सुनती है कि इतनी इंजरीज़ के बाद तो कोई भी नहीं बच सकता। और उसके बाद एलिसन ने इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी अपना दिमाग लगाया और उनके सामने बिना हिले डुले मरने की एक्टिंग की। एलिसन अपनी जान से हाथ धो चुकी है ये सोचकर वो दोनों आदमी वहाँ से भाग खड़े हुए। एलिसन के शरीर में जितने हिस्से और जितनी जान बची थी उसने वो पूरी जान लगा दी अपने आप को बचाने के लिए। एलिसन को लगा कि जिस पत्थर पर वो पड़ी हुई है वहीं पर ही उसका अंत हो जाएगा और उसने सोचा कि उन दोनों आदमियों को पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। तो उसने दिमाग लगाया कि मैं अपने खून से ही इस पत्थर पर उन दोनों आदमियों के नाम लिख देती हूँ, क्योंकि जब वो दोनों आदमी आपस में बातें कर रहे थे उस समय एलिसन ने उनके नाम सुन लिए थे।
और उसने अपनी उंगली में अपना ही खून लगाकर उन दोनों आदमियों के नाम वहाँ पत्थर पर लिख दिए। उन दोनों के नाम थे फ्रांस और थीनस। जब एलिसन अपने आप को वहाँ से खिसकाने की कोशिश कर रही थी तब उसे एहसास हुआ कि उसके अंदरूनी अंग ज़मीन पर लटक रहे थे। एलिसन के शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अपने पीछे से अपने कपड़े उठाए और उसके बाद उसने अपने पेट को अपने हाथ से कवर किया। गले पर लगातार चाकू से वार किए जाने की वजह से एलिसन की गर्दन भी लटक रही थी और उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन को भी उठाकर रखा। एलिसन के मन में अब दो तरीके के ख्याल चल रहे थे कि या तो वो गिव अप कर दे और अपनी मौत का इंतज़ार करे और शांति पा ले, या फिर वो थोड़ी और परेशानी झेले और अपनी ज़िंदगी को बचा ले। और एलिसन ने अपने आप को बचाना ही अपनी प्रायोरिटी समझी। सबसे पहले एलिसन पास ही की एक रोड पर चली गई, इस होप में कि कोई ना कोई उसे ढूंढ लेगा। उस रोड से तभी एक गाड़ी गुजरी, मगर उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति ने एलिसन को देखा और उसने अपनी गाड़ी वहाँ से भगा ली। एलिसन की उम्मीद टूटने ही वाली थी, मगर उसी समय सड़क से एक और गाड़ी गुजरी और उस गाड़ी में जो आदमी बैठा था उसका नाम था जॉनस बर्ग, जो हॉलीडे पे वहाँ पर आया हुआ था। और उसने एलिसन को रोड पर पड़े हुए देखा और वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ रुक गया। जब उसने एलिसन के पास आकर देखा कि एलिसन की सांसें अभी भी चल रही है तो उसने मेडिकल हेल्प वहाँ पर बुलाई। जब एलिसन को हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स उसकी इंजरीज़ देखकर शॉक्ड रह गए कि कैसे एक इंसान के ऊपर इतनी इंजरीज़ होने के बाद भी वो अभी तक ज़िंदा है। डॉक्टर्स ने उसकी जांच की तो उन्हें ये पता लगा कि एलिसन के पेट पर 36 से ज़्यादा बार वार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उसके गले को लगभग 17 बार काटा गया है। साथ ही साथ उसका कई बार रेप भी किया गया था। और एलिसन की जान इसलिए बच पाई क्योंकि किसी भी चाकू के वार ने उसकी आर्टरीज़ को नहीं छुआ था और गले पर हुए वार ने उसके विंड पाइप को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके बाद एलिसन की इमरजेंसी सर्जरी की गई, जिसके बाद उसकी जान बच पाई। होश में आने के बाद एलिसन ने अपने दोनों गुनहगारों के खिलाफ गवाही दी। उन दोनों का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रांस और थीनस था और वो दोनों शैतानों की पूजा करते थे और उन्होंने एलिसन के साथ जो भी किया वो शैतान को बलि चढ़ाने के लिए ही किया। जिस लेवल का वो अटैक एलिसन पे हुआ था और जिसके बाद उसकी जान भी बच गई, ये सब जानने और देखने के बाद पूरा नेशन हैरान था। कोर्ट में फ्रांस और थीनस के खिलाफ ट्रायल चला और अगस्त 1995 में उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई। आपने जैसा कि पूरी कहानी में सुना ही है, ये केस काफ़ी दर्दनाक था और इस हादसे के बाद एलिसन सीवियर डिप्रेशन में चली गई क्योंकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस ही नहीं आ पा रही थी। एलिसन अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए 1995 में उसने अपनी रेगुलर जॉब छोड़ दी और वो अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने वाली थी। अब एलिसन की कहानी ही इतनी बहादुरी भरी थी कि उसने लोगों को छोटी छोटी स्पीचेस देना शुरू कर दिया ताकि वो लाइफ में मोटिवेट हो सकें। और वो साउथ अफ्रीका की पहली ऐसी औरत बनी जो खुद पर हुए सेक्सुअल असॉल्ट्स के बारे में खुलेआम पब्लिकली स्पीच देती थी और लोगों को ऐसे केसेस में बचने के उपाय बताती थी और उन्हें मोटिवेट करती थी। अपनी बहादुरी के चलते एलिसन को कई ब्रेवरी अवार्ड्स भी मिले। एलिसन ने पूरी दुनिया में 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्वाइवल स्टोरी लोगों को बताई और उनको जीवन में आगे बढ़ने का एक मकसद दिया। फिर 1998 में एलिसन ने अपनी पूरी बहादुरी भरी कहानी को एक किताब में उतार कर रख दिया और उस किताब का नाम था आई हैव अ लाइफ। ये बुक अपने टाइम की बेस्ट सेलर प्रूव हुई और उसकी 90,000 से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिकी। और फिर कुछ समय बाद एलिसन की इस कहानी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी जिसका नाम था एलिसन, और ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई और ये मूवी काफ़ी हिट भी रही। इस मूवी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। साथ ही इंटरनेशनल इनोवेशन फिल्म फेस्टिवल में, जो कि साल 2019 में हुआ था, उसमें एलिसन मूवी को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। इतनी इंजरीज़ होने के बाद भी एलिसन की जान बच पाई, वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था। मगर डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। मगर एलिसन की ज़िंदगी में और चमत्कार होने अभी बाकी थे। एलिसन को अब अपना लाइफ पार्टनर मिल गया था और 1997 में एलिसन ने उससे शादी कर ली
और 14 नवंबर 2003 को एलिसन ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था डैनियल। पेट पर इतनी चोटें होने के बावजूद भी वो माँ बनने में कामयाब हुई और फिर 2006 में उसने अपने दूसरे बेटे मैथ्यू को जन्म दिया। गाइस, हम काफ़ी दर्दनाक रेप केसेस के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि निर्भया रेप केस, कठुआ रेप केस और ना जाने कैसे कैसे केसेस। मगर अगर हम इन केसेस के ऊपर रिसर्च करें तो ऐसे केसेस दुनिया भर में भरे पड़े हैं और आप जैसे जैसे इन केसेस के बारे में पढ़ेंगे ये केसेस और भी ज़्यादा दर्दनाक होते रहेंगे। तो आप लोगों का इस साउथ अफ्रीका के निर्भया यानी कि एलिसन के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस देखनी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.